पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बहुजन राजा मान्यवर कांशीराम जी तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए मैं बिरहा लोकगीत मिशन गायिका मनीषा प्रभाकर आप सबों के बीच में माँ बहनों के लिए एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा गीत भेज रही हूँ MP बिरहा चैनल के द्वारा, और आप लोग इसे जरूर सुनेंगी कि महिलाओं को सर्वप्रथम इज्जत और सम्मान किसने दिया। कहना है कैसे भैया? बहुत अच्छे। बाइबल न रामायण पुराण दिया, नारियों को इज्जत संविधान दिया। क्या बात है? मेरे भीम की महिमा मुझ पर है, फिर जुल्म सितम से क्या डरना। मेरी बहनों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के द्वारा, आप अध्ययन कीजिए, कोड विल में संपूर्ण अधिकार महिलाओं को दिया गया है। हर तरह से हमको तो लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं के उद्धार के लिए ही संविधान लिखा। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हम महिलाओं के समस्याओं को समझे और पूरे विश्व लेवल पर संविधान का अध्ययन करके, पूरे देश का पहले संविधान का अध्ययन करके और तब उन्होंने अपने देश का संविधान लिखा, और उस संविधान में सर्वप्रथम नारियों को इज्जत और सम्मान दिया है। इसीलिए कहना है, मेरे भीम की महिमा मुझ पर है, फिर जुल्म सितम से क्या डरना। क्या बात है? ना राम रहीम ने सम्मान दिया, नारियों को इज्जत संविधान दिया। नारियों को इज्जत संविधान दिया। इतना ही नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज सारे दल के नेता लोग नारा लगा रहे हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन आज से 200 वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले की पत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत पहले ही लगा दिया था। बेटियों के हक और अधिकार में, उनके शिक्षा के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके जीवन के लिए वो अपने आप को समर्पित कर दी। और वैसे ही विद्वानों के सपनों को हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिख करके पूरा किया। इसीलिए तो कहना है, जब सती प्रथा था, बाल विवाह था, बेटी बहनों का जीना दुश्वार।
तब रक्षा कोई न भगवान किया, नारियों को इज्जत संविधान दिया। बहुत अच्छे। अगर आज इस देश के इस वतन की स्त्रियां चौखट से बाहर हैं तो अपने संविधान के तहत है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा है। अगर बाबा साहब संविधान न लिखे होते, स्त्रियों को अगर पुरुषों के बराबरी में हक और अधिकार न दिए होते, तो शायद आज इस पुरुष प्रधान समाज के बीच में स्त्रियों को बैठने का अधिकार नहीं मिलता। पहले हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारा कोई इज्जत मान और सम्मान नहीं था। घरेलू हिंसा से हम परेशान थे, लेकिन एक एक समस्याओं का समाधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करके हम नारियों को संविधान के द्वारा इज्जत और सम्मान दिया। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कहना है अगला लाइन में, घूंघट की आड़ में घुट घुट कर जब आंसू बहाना पड़ता था। क्या बात है। यकीन नहीं तो ऐ मेरी बहनों, मनुस्मृति उठा करके पढ़ लो। हम स्त्रियों को इस देश में कितना इज्जत और सम्मान मिलता था, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हम महिलाओं को संविधान के द्वारा इज्जत और सम्मान प्रदान किए हैं। कहना है कैसे, घूंघट की आड़ में घुट घुट कर जब आंसू बहाना पड़ता था। तब कोई बलि न ध्यान दिया, नारियों को इज्जत संविधान दिया। कोई बाहुबली काम नहीं किया। इसलिए ऐ मेरे वतन की माँ बहनों, संविधान क्या है पहले जानो, पढ़ो। बाबा साहब कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किए ये भी जानो। अपने पत्नी, घर, परिवार, बाल बच्चा सब कुछ का परित्याग करके इस वतन की स्त्रियों और उनके इज्जत मान सम्मान में जुट गए। बाबा साहब ने कहा कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। बाबा साहब का कहना है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। और उसी को दूसरे तरीके से लिखने वालों ने लिख दिया कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने संतान को शिक्षा से वंचित रखते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। इसलिए हमारे जीवन में, आपके जीवन में, इन बाल बच्चों के परिवार के जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने तमाम दलित और शोषित समाज के लोगों के लिए एक ही नारा दिया कि एक रोटी कम खाओ, एक कपड़ा कम पहनो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ।
गाना के अंतिम लाइन में कहना है कैसे? अपने हक खातिर लड़ना सीखो, कोई मुफ्त में रोटी न मिलता है। बाबा साहब का सपना था कि मेरे समाज के एक एक लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। शायद आपको पता नहीं होगा, जिस समय बाबा विदेश में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उस यूनिवर्सिटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पढ़ रहे थे। अक्सर रात रात को हमारे बाबा साहब जग करके पढ़ाई किया करते, बड़ी चिंता में रहते। तो नेहरू जी ताना कसते, ऐ अंबेडकर, अरे यार कुछ सो लिया करो, देखता हूँ रात रात भर जगे रहते हो। तो हमारे बाबा साहब ने जवाब दिया, ऐ नेहरू, तुम्हारे समाज के लोग जगे हुए हैं इसीलिए तुम सो रहे हो, और मेरे समाज के लोग अभी सो रहे हैं इसीलिए मैं जग रहा हूँ, अपने समाज के लिए सोच रहा हूँ, मेरे समाज के लोग कैसे विकास करेंगे। कितना ऊंच विचार था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। कहते हैं बाबा साहब, क्या कहते हैं? अपने हक खातिर लड़ना सीखो, कोई मुफ्त में रोटी न मिलता है। पढ़ लिख कर सब तुम आगे बढ़ो, बाबा साहेब ने क्या